हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप लोग मजे में होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने 10th क्लास के अंदर त्रिभुज। इससे पहले एक वीडियो में बच्चों हम देखे थे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। आज की इस वीडियो में हम 6.1 का हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए बच्चों, देखते हैं अपना 6.1 के अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। बच्चों, अपना प्रश्नावली 6.1 के अंदर मात्र 3 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चों, ये जो रिक्त स्थान है इसको भरना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अनुसार अपने लोगों को क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे होंगे सर्वांग सम और समरूप है। सबसे पहले ये जान लेते हैं सर्वांग सम और समरूप होता क्या है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम देख लेते हैं समरूप त्रिभुज क्या होता है। जैसे यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है क्या है बच्चों, यहाँ पे समरूप। सम मतलब समान, रूप मतलब आकृति, मतलब समान आकृति होना चाहिए किंतु अनेक आकार हो सकता है। मतलब समान आकृति होना चाहिए लेकिन वो अलग अलग साइज हो सकता है, अलग अलग साइज का हो सकता है। तो हम बच्चों यहाँ क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ले लेते हैं और ये एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ बच्चों क्या है, यहाँ पे समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़ा समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे क्या है, छोटा समकोण त्रिभुज है। देखने में दोनों एक ही समान लगता है लेकिन आकार में छोटा बड़ा हो सकता है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब बच्चों यहाँ पे ये देखना है ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण समान हो, मतलब ये दोनों त्रिभुज के अंदर संगत कोण अगर समान होगा तो त्रिभुज समरूप होगा। संगत कोण क्या है बच्चों, इस कोण के लिए ये कोण अपना क्या है, संगत है। और इस कोण के लिए क्या है बच्चों, ये वाला संगत है। इस कोण के लिए क्या है, ये वाला संगत है। जितना इस कोण का मान उतना ही इस कोण का मान भी रहेगा, जितना इस कोण का मान उतना ही इस कोण का भी मान रहना चाहिए। तभी क्या होगा बच्चों, त्रिभुज अपना होगा समरूप होगा। मान लेते हैं इसका मान 90 डिग्री, इसका दे देते हैं 50 डिग्री, इसका दे देते हैं 40 डिग्री। इसी तरह यहां भी ले लेते हैं 90 डिग्री, 50 डिग्री और 40 डिग्री। ये दोनों बच्चों क्या है, अपना समरूप त्रिभुज है। अब जो सेकंड कंडीशन क्या होता है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या है बच्चों, समानुपाती हो। दो संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होगा। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हर एक भुजा का कुछ ना कुछ मान दे देते हैं। इस भुजा का मान देते हैं 10 सेंटीमीटर, इसका लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर और इसका दे देते हैं 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे क्या दे देंगे, 5 सेंटीमीटर, इसका दे देते हैं मान 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसका मान देते हैं कितना, 4 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो संगत भुजा है इसका मान सेम होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले बच्चों ले लेते हैं यहाँ पे ए बी। क्या है बच्चों, ए बी। इस त्रिभुज में इस भुजा का संगत कौन सा है, डी ई। तो हम बट्टे में क्या कर देंगे, लिख लेंगे डी ई बराबर। अब जो यहाँ पे ए बी का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर बट्टे डी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब 4 एक 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 2/1, मतलब 2:1। इसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे बी सी का, लिखेंगे बी सी बट्टे। अब इसका संगत भुजा कौन सा है बच्चों, ये है डी एफ, तो हम लिखेंगे डी एफ इजकल टू बी सी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, लिखेंगे 6 सेंटीमीटर बट्टे डी एफ का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो हम करेंगे 3 सेंटीमीटर। 3 एक 3, 3 दूनी 6। यहाँ भी कितना आ गया, 2:1 आ गया। अब हम बच्चों देखेंगे ये ए सी, लिखेंगे ए सी बट्टे ई एफ। ई एफ, ए सी का मान कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर बटे ई एफ का मान कितना 5 सेंटीमीटर। 5 एक 5, 5 दूनी 10। यहाँ पे कितना आ गया 2:1। अब बच्चों देखिए तीनों का मान कितना आया 2:1, मतलब तीनों का मान कितना है, सेम है। ये अपना क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। यही कंडीशन है। अब बच्चों यहाँ पे क्या आता है, कुछ रूल है इसका। एक रूल आता है इसका एस 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 एस, मतलब साइड साइड साइड। इसका हिंदी क्या होता है, भुजा भुजा भुजा। बताएंगे क्या होता है, बस आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है क्या होता है ये। उसके बाद होता है क्या बच्चों, एस ए एस। एस ए एस मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। उसके बाद आता है
कोण कोण कोण, जिसे बोला जाता है ए मतलब एंगल एंगल एंगल। इसके हिसाब से भी क्या कर सकते हैं अपना लोग, समरूप त्रिभुज निकाल सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले एस 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 क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, भुजा भुजा भुजा, मतलब क्या करना है, सभी भुजा का मान समान होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, संगत भुजा क्या होना चाहिए बच्चों, इसके अंदर संगत भुजा समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इससे पहले भी देख चुके हैं अपने लोग, ए सी क्या है बच्चों, एक भुजा है अपने पास ए सी, इसका संगत भुजा कौन सा है बच्चों, डी एफ बट्टे डी एफ बराबर किसके होना चाहिए, ए बी बट्टे इसका संगत भुजा क्या है, डी बराबर किसका होना चाहिए बच्चों, बी सी बट्टे ई एफ। ई एफ जब बच्चों तीनों का मान निकालेंगे तो तीनों का मान कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी अपना ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। तो बच्चों जब हम तीनों का मान निकालते हैं तो कितना हो जाता है अपने पास, 2:1। इससे पहले भी हम लोग निकाल के देख चुके हैं। अब बच्चों इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं अपना भुजा कोण भुजा, क्या है बच्चों, भुजा कोण भुजा। इसमें दो भुजा लेना है और एक कोण लेना है। सबसे पहले बच्चों अपने पास एक भुजा लेना है, यहाँ पे तो अपना एक भुजा ले लिया है ए सी, अपने पास एक भुजा ले लिया है ए सी बट्टे इसका संगत भी भुजा लेना है डी एफ। इसका मान कितना आ गया बच्चों, 2:1 निकाल चुके हैं इससे पहले। अब बच्चों अपने लोगों को एक कोण भी लेना है दोनों त्रिभुज में, इसका मान दे देता है 90 डिग्री। इसमें ये अपना क्या हो जाता है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, कोण सी ए बी और कोण एफ डी ई बराबर है बच्चों 90 डिग्री के। मतलब यहाँ पे क्या है, कोण भी अपना सिमिलर आ रहा है। अब बच्चों हमको फिर एक भुजा लेना है, क्या है बच्चों, यहाँ पे भुजा कोण भुजा, एक बार भुजा ले लिए, एक बार कोण ले लिए। अब एक दूसरा भुजा लेना है, दूसरा भुजा कौन सा है, मान लेते हैं अपने पास बी सी है, यहाँ पे ले लिया बी सी बट्टे इसका संगत भुजा लेना है ई एफ यहाँ पे कितना निकाल लेते हैं अपना लोग, 2:1। बच्चों देखिए ये भी और ये भी क्या है, सिमिलर है, यहाँ पे दोनों कोण भी सिमिलर आ रहा है, ये अपना क्या है, त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। अब जो तीसरा क्या है, कोण 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 मतलब एंगल एंगल एंगल, क्या होना चाहिए बच्चों, इस संगत कोण के बराबर ये होना चाहिए, इस कोण के बराबर ये होना चाहिए और इस कोण के बराबर ये होना चाहिए। अगर बच्चों इसका हम 50 डिग्री देते हैं तो ये भी अपना क्या होना चाहिए, 50 डिग्री। इसका 90 डिग्री देते हैं तो ये भी अपना 90 डिग्री होना चाहिए। इसका 40 डिग्री देते हैं, ये भी अपना कितना होना चाहिए, 40 डिग्री, तभी क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। ये आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम देख लेते हैं सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग सम। अब बच्चों सर्वांग सम के अंदर क्या है, सर्वांग सम क्या होता है, जिसका सब अंग समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सर्वांग सम के अंदर सब अंग समान होना चाहिए। जैसे कि बच्चों अपने पास क्या है, दो इमेज है। अब हम सर्वांग सम कैसे पहचानेंगे, कैसे है, जैसे कि अगर बच्चों इसको अगर हम रखे हैं, इसके ऊपर अगर इसको रख देते हैं, आपको क्या है बच्चों, पीछे वाला हाथ नहीं दिखना चाहिए, मतलब दोनों समान होना चाहिए, जो आपको सामने है वही दिखना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं, जैसे कि बच्चों यहाँ पे अपना लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे क्या अपने पास एक त्रिभुज है, सर्वांग सम कैसे पहचानेंगे, इस त्रिभुज के ऊपर और एक दूसरा त्रिभुज रख देते हैं तो वो नीचे वाला त्रिभुज जो है वो नहीं दिखना चाहिए। मतलब जितना नीचे वाले भुजा का लंबाई है उतना ही ऊपर वाले का ही होना चाहिए, जितना नीचे वाले का एंगल है उतना ही ऊपर वाले का एंगल होना चाहिए। वही क्या होता है, सर्वांग समता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। अब तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का भी 3-4 तरीका होता है। इससे पहले हम लोग 3 डिस्कशन कर चुके हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब बच्चों हम देखेंगे इसके अंदर RHS मतलब R मतलब बच्चों क्या होता है, राइट एंगल, क्या होता है, राइट एंगल। और H है, H मतलब हाइपोटेनियस, S मतलब साइड। अब बच्चों यहाँ पे राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाला एंगल, मतलब समकोण। जो समकोण होता है वो होता है राइट एंगल। हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस का हिंदी होता है अपने पास कर्ण। और यहाँ पे साइड मतलब भुजा, तो हम इसको भी क्या कहते हैं, एक बार समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब बच्चों यहाँ पे क्या कहते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं,
और इसी प्रकार एक और त्रिभुज ले लेंगे, सेम ही त्रिभुज लेना है। अब बच्चों हमको इस दोनों में कैसे निकालेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है। ये कोण तो आपको पता ही है 90 डिग्री का होता है, ये दोनों कोण 90 डिग्री का ही होगा। अब इसका मान ले देते हैं 50 डिग्री और इसका मान देते हैं 40 डिग्री, इसका भी मान देते हैं 50 डिग्री और इसका भी मान देते हैं 40 डिग्री। अब जो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें तीन चीज समान होना चाहिए। एक तो राइट एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल अगर समान हो, और सेकंड क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूस, मतलब इसका मान और इसका मान समान होना चाहिए। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी अपना कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। और इसमें से क्या है बच्चों, एक साइड, कोई भी साइड समान होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये साइड, इसका अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी अपना कितना होना चाहिए, ये भी अपना 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ये फॉलो करता है तो वो क्या होगा, सर्वांगसम दोनों त्रिभुज होगा। समझ गए, कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा आपको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यदि दो समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई समान हो, मतलब ये और ये समान हो, और छोटी भुजा का एक युग लंबाई में समान हो, मतलब छोटी भुजा, ये दोनों भुजा में से कोई एक भुजा अगर इस दोनों में से किसी से समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। समझ गए। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, सेकंड क्या है, ASA, ASA मतलब एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा कोण, दो कोण, दो कोण और एक भुजा अगर समान होगा तब भी वो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बच्चों चलते हैं अपना 6.1 का सोल्यूशन करते हैं। अब बच्चों देख लेते हैं प्रश्नावली 6.1 के अंदर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। ये जो कोष्ठ के अंदर बच्चों दिया हुआ है दो ऑप्शन, एक सर्वांगसम है, एक समरूप है, इसका यूज करके हमको यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले सभी विड्थ डॉट डॉट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आप बोल सकते हैं ये क्या होता है, समरूप होता है। समरूप क्यों होता है बच्चों, क्योंकि बच्चों आप लोग विड्थ देखे होंगे, विड्थ क्या होता है, कोई बड़ा या कोई छोटा होता है, कोई बड़ा या कोई छोटा हो सकता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हो सकता है इसका मान 5 सेंटीमीटर हो, इसका मान 3 सेंटीमीटर हो। आकृति बड़ा या छोटा हो सकता है लेकिन दोनों देखने में सेम ही होना चाहिए। तो वृत्त हमेशा सेम ही होता है, ऐसा ही वृत्त बनाते हैं, ऐसा ही सेम ही बनता है। तो ये अपना क्या है, समरूप होगा। इसके अंदर हम लिख लेंगे समरूप। अब जो सेकेंड क्या है, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होता है। वर्ग बच्चों अपने लोग कैसे बनाते हैं, इसको मान लेते हैं अपने पास वर्ग है और एक छोटा वर्ग भी बना सकते हैं, मतलब ये साइज में छोटा या बड़ा हो सकता है लेकिन दिखने में समान होना चाहिए। तो दिखने में ये समान होता ही है, आप लोगों को पता ही होगा। वर्ग ऐसे ही बनाते हैं, वर्ग तो आयत की तरह तो नहीं बना देते हैं, वर्ग ऐसे ही बनाया जाता है जिसका चारों भुजा बराबर हो। इसमें भी बच्चों हम क्या भर देंगे, इसमें भी भर देंगे समरूप। अब जो थर्ड क्या अपने पास, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आप लोग पढ़ाए थे इससे पहले वाले वीडियो में। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, जिसका तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब जिसका तीनों भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो। और समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों क्या होता है, इसमें दो ही भुजा बराबर होता है, इसमें दो ही भुजा बराबर होता है। तीन भुजा में से कोई दो भुजा बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज में किसी तीन भुजा में दो ही भुजा बराबर होना चाहिए। क्या पता कभी ये दोनों बराबर हो, कभी ये दोनों बराबर हो। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। इसमें भी हम भर देंगे समबाहु त्रिभुज। अब वो जो चौथा क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले, चौथा क्या है बच्चों, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर, मतलब समान, पढ़ाए थे आप लोगों को, समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती
हो, इससे पहले ही आप लोगों को हम पढ़ाए हैं। यहाँ पे ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अपना 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, ज्यादातर ये पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोगों को ये क्या करना है, समझना है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर या समान हो तथा उनकी संगत भुजा समानुपाती हो। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न उदाहरण दीजिए। एक समरूप आकृति का, समरूप आकृति क्या है बच्चों, हम यहाँ पे मान लेंगे ये अपने पास एक वृत्त है और ये एक छोटा सा वृत्त है, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, समरूप है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, इससे दर्शाया जाता है। ये अपना क्या है बच्चों, समरूप आकृति है। इसी प्रकार सेकेंड क्या है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। वृत्त और दूसरा क्या ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे अपने पास त्रिभुज। ये दोनों क्या होगा बच्चों, ये दोनों समरूप नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों क्या है, ये दोनों अलग अलग है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सेकेंड का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अपना आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। यहाँ बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। हमको बच्चों क्या बताना, ये दोनों चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। यहाँ बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले संगत भुजाएं ले लेंगे। इसमें क्या है बच्चों, डीसी लेते हैं, डीसी, इसका संगत भुजा क्या है, एस आर है, हम लिखेंगे एस आर। यहाँ पे अपना डीसी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, और एस आर का 1.5। इसी प्रकार बच्चों अपना ले लेते हैं डीए, डीए बटे इसका संगत भुजा क्या है बच्चों, एस पी, लिखेंगे एस पी। यहाँ भी है 3 और एस पी का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम कौन सा लेंगे, ए बी, लिखेंगे ए बी बटे इसका संगत भुजा इसमें क्या है बच्चों, पी क्यू, लिखेंगे पी क्यू। ए बी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब लेंगे बी सी, लिखेंगे बी सी बटे इसका संगत भुजा क्या है, क्यू आर, लिखेंगे क्यू आर। अब जो इसका मान कितना है, बीसी का 3 और क्यू आर का मान कितना है, 1.5। अब जो देखिए इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान समान है, मतलब चारों का मान समान है। अगर चारों का मान समान हो और चारों का कोण भी समान हो तो क्या हो जाता है बच्चों, वो समरूप हो जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, चारों का मान समान है, मतलब भुजा का मान चारों का समान है, लेकिन बच्चों चारों का एंगल समान नहीं है। क्यों नहीं समान है, क्योंकि ये अपने पास क्या है, 90 डिग्री का, इसका हर एक भुजा 90 डिग्री का है। क्या है बच्चों, 90 डिग्री का है। लेकिन इसके अंदर बच्चों क्या है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, मतलब ये जो कोण बन रहा है, कोण के आधार पर ये दोनों सिमिलर नहीं है। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना समरूप नहीं होगा। हम लिख लेंगे डायरेक्ट आंसर में, समरूप नहीं है, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार इसको हमको सॉल्व करना है। अगर बच्चों यहाँ पे आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बच्चों अगर आपको यहाँ से उतारने का मन नहीं है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग डायरेक्ट वहां से उतार सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।